वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, आज के इस चरण में हम प्रथम और द्वितीय शमूएल में आते हैं। पिछले चरण में हमने पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तक के उन 6 पुस्तकों के महत्व को देखा था, जिसका नाम पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा और पहला और दूसरा इतिहास था। ये ऐतिहासिक पुस्तकें राजकीय साहित्य ऐतिहासिक पुस्तक के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम इन पुस्तकों में आते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के विषय में देखेंगे। नए नियम में यह विषय और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये 6 पुस्तकें, जिन्हें राजकीय इतिहास की पुस्तकें कहा गया है, जब हम इसे समझेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य के विषय में और उसके महत्व को समझ पाएंगे। इन 6 पुस्तकों में और पवित्र शास्त्र के संपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक में हम 2 महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, अर्थात दृष्टांत व चेतावनी। पुराने नियम का जो कुंजी पद है वो हमें नए नियम के पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय 11वें पद में मिलता है, जहां पर पौलुस प्रेरित कहते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। मित्र, जब हम पवित्र शास्त्र के ऐतिहासिक वृतांत को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा उनके दृष्टांत व चेतावनी को देखने की आवश्यकता है, जहां पर हम अनेक ऐसी बातों को देख सकेंगे। यह कोई लोक साहित्य नहीं है, परंतु यह इतिहास की पुस्तकें हैं। बहुत समय पहले पहला और दूसरा शमूएल एक ऐसे पुस्तक के नाम से जाना जाता था, और उसी प्रकार पहला और दूसरा राजा एवं पहला और दूसरा इतिहास भी एक एक पुस्तक के नाम से जाने जाते थे। जैसे हम पहला व दूसरा शमूएल में आते हैं तो हम सचमुच में एक पुस्तक में आते हैं। मित्र, इस शमूएल की पुस्तक में आइए हम उन सच्चाइयों को देखें जिन्हें परमेश्वर पिता हमें बताना चाहते हैं। यहाँ पर अनेकों के स्वभाव हैं, कुछ तो उदाहरण हैं और कुछ चेतावनी हैं। शमूएल की इन दोनों पुस्तकों में 3 प्राथमिक स्वभाव हैं। शमूएल की पुस्तक के प्रथम 8 अध्यायों में शमूएल के जीवन व उसके अगुवेपन के विषय में बताया गया है। श्रोता, शमूएल हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न व उदाहरण व नमूना है, और शमूएल के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं। फिर 9वें अध्याय से 15वें अध्याय में इस्राएल के प्रथम राजा अर्थात राजा शाऊल के स्वभाव के विषय में बताया गया है। शाऊल का जीवन हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है। आने वाले समय में हम शाऊल के जीवन और उसके उपयोग के विषय में विचार करेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उसके जीवन से हमें चेतावनी देता है। पहला शमूएल के 16वें अध्याय के प्रारंभ से लेकर दूसरा शमूएल तक दाऊद के प्राथमिक स्वभाव के विषय में बताया गया है। इस्राएल में जितने भी राजा थे, उनमें से सबसे अच्छा राजा दाऊद था, और पवित्र शास्त्र में उसका स्वभाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ लोगों का स्वभाव गुणों से भरा हुआ होता है और आत्मिक होता है। जब हम मूसा के स्वभाव के विषय में विचार करेंगे तो परमेश्वर के कार्य के प्रति उसका योगदान महान था। शमूएल का जीवन भी महत्वपूर्ण था। फिर दाऊद का स्वभाव और परमेश्वर के कार्य के प्रति उसका योगदान बहुत ही महान था। साथ ही साथ पवित्र शास्त्र में उसके जीवन के विषय में जो स्थान है वो भी महान है। स्मरण करें कि उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम 11वें अध्याय आकाश, पृथ्वी व संसार की सभी सृष्टि के इतिहास के विषय में बताती है। फिर 12वें अध्याय से 22वें अध्याय तक हम इब्राहिम के विषय में देखते हैं, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि के विषय में बताया है। फिर 12वें अध्याय से 22वें अध्याय में
इब्राहिम के विषय में बताया गया है। मित्र, इससे ऐसा जान पड़ता है कि पवित्र शास्त्र में समय, स्थान के प्रति पवित्र आत्मा बहुत ही सावधानी के साथ कार्य किया है। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाइबल में वे सारे स्वभाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में उन्हें बहुत ही बड़ा स्थान दिया गया है। जब आप दाऊद को उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और यह मान लेते हैं कि कैसे वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, कितने अध्याय हैं जो इस व्यक्ति के जीवन चरित्र के विषय में बताते हैं। दाऊद इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पहला शमूएल का आधा भाग और दूसरा शमूएल का पूरा भाग उसी के विषय में है, परंतु वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने भजन संहिता के आधे भजन को स्वयं लिखा है। ये भजन पवित्र शास्त्र में मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। जब आप दाऊद द्वारा लिखे भजन में आएंगे तब मैं इसके विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। जब आप पहला और दूसरा शमूएल और भजन संहिता के ऐतिहासिक विषय पर परिचित हो जाएंगे तब आपको भजन संहिता के संदेश और आत्मिक प्रयोग के विषय में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आप यह जानने पाएंगे कि भजन संहिता और पहला और दूसरा शमूएल में दाऊद के जीवन के विषय दर्शाए गए स्थान दाऊद के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे मित्र, प्रथम और दूसरे शमूएल में जिन 3 लोगों के स्वभाव के विषय में हम देखना चाहते हैं वो है शमूएल, शाऊल एवं दाऊद। सबसे पहले हम शमूएल के विषय देखेंगे। पहली शमूएल की पुस्तक के प्रथम 8 अध्याय में इस व्यक्ति के विषय में बताया गया है। शमूएल नाम का अर्थ है परमेश्वर से सुनने वाला जन। जब वचन एल से अंत होता है तो आप यह जानें कि उस नाम से परमेश्वर कुछ करना चाहता है। जैसे दानियेल, शमूएल, परमेश्वर के लिए इब्रानी जो शब्द है वो है एल। फिर परमेश्वर के लिए अलग शब्द है यहोवा, जिसका अर्थ है परमेश्वर से सुनना। सो शमूएल का भी नाम इसी प्रकार का है। जब शमूएल का जन्म हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसकी माँ की प्रार्थना को सुना था। उसकी माँ का नाम हन्ना था, जो पवित्र शास्त्र में एक बड़ा उदाहरण व नमूना है। हजारों लाखों बच्चे जो आज जन्म लेते हैं हन्ना के इस प्रेरणादायक उदाहरण से आशीष पाते हैं। उनका अर्पण होता है और उनका नामकरण भी इसी अध्याय से होता है। हन्ना बांझ थी। उन दिनों में ऐसा विश्वास किया जाता था कि जिन्हें बच्चा होता था वो परमेश्वर की आशीष का चिन्ह होते थे। इसलिए हन्ना ने परमेश्वर से विनती व प्रार्थना की। वह परमेश्वर के सामने बच्चे के लिए रोने व गिड़गिड़ाने लगी। वह उस वृद्ध याजक एली के सामने शमूएल के लिए प्रार्थना करने लगी। एली ने समझा कि वह नशे में है। तब उसने हन्ना से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। परंतु हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने तो अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। एली ने उसकी बात समझकर उससे कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और वह गर्भवती हुई और एक पुत्र जनी, जिसका नाम शमूएल रखा गया। फिर हन्ना अपने पुत्र को यहोवा के भवन में ले गई और उसे उसने परमेश्वर के लिए अर्पण कर दी और एली के हाथ सौंप दी। सो शमूएल का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी। इसलिए उसके नाम का अर्थ परमेश्वर सुनने वाला पड़ा। साथ ही साथ जब शमूएल छोटा बालक था तब उसने परमेश्वर की आवाज सुनी थी। वह पुराना याजक जो शमूएल की पिता के समान देखभाल कर रहा था, वह अनाज्ञाकारी ठहरा, अर्थात एली ने अपने पुत्रों को अनुशासन में नहीं रखा। एली के इस अनाज्ञाकारिता के कारण शैतान का कार्य मंदिर में होने लगा, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को अनुशासन में नहीं रखा था। परमेश्वर ने शमूएल से बातें की और शमूएल ने याजक को संदेश देकर बताया कि पुराना याजक अपने याजकपन से निकाल दिया जाएगा,
क्योंकि उसने अपने पुत्रों को अनुशासन में नहीं रखा और रखने में असफल हो गया। सो शमूएल नाम का अर्थ परमेश्वर से सुनने वाला जो पढ़ा वह बिल्कुल सही था। शमूएल के द्वारा संपूर्ण इस्राएल ने परमेश्वर का वचन सुना, क्योंकि शमूएल एक बड़े याजक के जैसे अपनी सेवकाई प्रारंभ की। शमूएल विभिन्न तरह से उदाहरण ठहरा। सर्वप्रथम वह और उसकी माता हन्ना उदाहरण ठहरे, जिसे आज हम मसीही प्रशिक्षण कहते हैं। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यदि कोई परमेश्वर का प्रभावशाली सेवक बनता है या उसका दास या याजक या फिर नबी होता है तो वह संसार की गतिविधियों से बाहर रहता है और संसार से उसकी एक बड़ी परीक्षा होती है। शमूएल और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन इस परिप्रेक्ष्य में तर्क वितर्क के जैसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्त्रियों में से जो महान व्यक्ति पैदा हुआ है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो महान नबी भी है। जकरिया जो परमेश्वर का एक याजक था, वह और उसकी पत्नी इलिशिबा यूहन्ना को जंगल में बड़ा किया और उसे वहां प्रशिक्षित किया। वह विश्वास में बड़ा होता गया। जब वह 30 वर्ष का हुआ तब उसने अपनी सेवकाई प्रारंभ की। यूहन्ना ने केवल 18 महीने ही प्रचार किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे महान नबी कहा। शमूएल भी यूहन्ना के जैसा था। एली ने शमूएल को मंदिर में रखा था। जब वह छोटा बालक था तभी वह परमेश्वर के वचन से प्रशिक्षित हो गया था। सो शमूएल का जीवन मसीही बच्चों के प्रशिक्षण के लिए एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार परमेश्वर के कार्य में शमूएल का एक बड़ा योगदान है। इब्रानी इतिहास में शमूएल का सीमा चिन्ह है। शमूएल ने इस्राएल को उसके आत्मिक अंधेरेपन से वापस लाया। उन दिनों में जब न्यायी शासन करते थे तब इस्राएल में आत्मिक अंधेरेपन का समय था। अगुवों की कमी थी। तब शमूएल उन न्यायों के समय के अंत में एक विद्वान के जैसे जाना गया और शमूएल न केवल एक याजक, एक नबी और एक न्यायी ठहरा, परंतु वह एक राजनीतिक अगुवा भी ठहरा। उसने एक ऐसे मंच की तैयारी की जिसमें दाऊद जैसे लोग उसका अनुसरण करने लगे। वह लोगों का एक ऐसा अभिकर्ता था जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल के महान राजा दाऊद का अभिषेक किया। सो शमूएल अपने जीवन के संपूर्ण समय में एक आत्मिक और राजनीतिक अगुवा ठहरा। सो मित्र, आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, जिसमें हम शाऊल के विषय अध्ययन करेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।